हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ में स्टैटिक जीके भी का रिवीजन भी करेंगे लास्ट में। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखें। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसके साथ लास्ट में ही स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन भी रखे गए हैं रिवीजन के लिए। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें। तो चलते हैं आज के इस प्रश्न फर्स्ट पे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया है प्रमोद अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष चुना गया है। बता देते हैं कि ये जो डी नंबर है, जया वर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ बनी है, तो याद रखेंगे। और जो सोमनाथ हैं, ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, सोमनाथ, तो याद रखेंगे। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अध्यक्ष जो बने हैं प्रमोद अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रमोद अग्रवाल, इसका राइट आंसर है, तो याद रखेंगे। प्रमोद अग्रवाल जो हैं, इनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। बता देते हैं जो प्रमोद अग्रवाल हैं वो कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इन्हें ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ध्यान देना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यदि इन्हीं सभी 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इस वीडियो के जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और स्टैटिक जीके भी लास्ट में रखे गए हैं रिवीजन के लिए, तो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो जो पहले स्थान पर हैं वो हैं ईगा स्वीटेक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। ईगा स्वीटेक पहले स्थान पर है फोर्ब्स की सूची में। तो कमाई करने वाली जो ईगा स्वीटेक है, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन चुकी हैं और ईगा स्वीटेक इसमें शामिल हुई हैं, पहले स्थान पर हैं। बात करते हैं भारतीय शटलर जो पीवी सिंधु हैं, साल की इस फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में शामिल हुई और ये एक भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, तो याद रखना। पीवी जो सिंधु हैं वो अमेरिका की जो जिम्नास्टिक हैं सिमोन बाइल्स, इनके साथ संयुक्त रूप से 16वें स्थान पर हैं ये, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोटक जो महिंद्रा बैंक है, इनके स्वतंत्र निदेशक के रूप में CS राजन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। कोटक जो महिंद्रा बैंक है, इसके जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए हैं CS राजन। बात करते हैं CS राजन की, तो ये RBI ने कोटक महिंद्रा के स्वतंत्र रूप में निदेशक के रूप में CS राजन को नियुक्त किया है और इनकी जो नियुक्ति होगी वो 1 जनवरी 2024 से होगी और 2 साल के लिए इनको ये प्रभार सौंपा गया है। तो 2 साल के लिए इन्हें सौंपा गया है। 1 जनवरी 2024 से ये अपने पद पर नियुक्त किए जाएंगे, तो याद रखना। और जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ये बाजार पूंजी के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और जिसका मुख्यालय मुंबई में है और उदय कोटक इसके संस्थापक हैं, याद रखना। उदय कोटक जो है कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी जो स्थापना होती है वो 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की जाती है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है आपसे, हाल ही में किस देश ने फतेह 2 का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान ने फतेह 2 का सफल उड़ान परीक्षण किया है और कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने फतेह 1 का भी सफल परीक्षण कर चुका है। तो याद रखना, तो फतेह 2 और फतेह 1 ये पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है। तो इस अभी हाल ही में फतेह 2 का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है और ये स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट है। तो याद रखें, और जो 400 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है फतेह 2। और ये अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने गौरी हथियार प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण भी किया है। अक्टूबर 2023 में जो पाकिस्तान है ये गौरी नाम से हथियार प्रणाली का परीक्षण भी कर चुका है। और अगस्त 2021 में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित फतेह 1, मैंने बताया ना, फतेह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी सफलतापूर्ण परीक्षण कर चुका है। तो याद रखें, ये रॉकेट हैं फतेह 1 और फतेह 2, तो ये पाकिस्तान के रॉकेट हैं, याद रखना। पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो रुपया है और राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है। और जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में पाकिस्तान के वो हैं आरिफ अलवी। आरिफ अलवी जो हैं वो पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। तो याद रखें, पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और चीन से सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? यूजीसी का फुल फॉर्म आप समझते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो ये जिसे बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यूजीसी ने अभी हाल ही में बोल रहा है किसकी डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो वो है एमफिल की डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है यूजीसी ने। तो इसका जो राइट आंसर है एमफिल डिग्री की मान्यता को यूजीसी ने रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना भी जारी किया है जिसमें कहा है कि छात्रों को एमफिल की डिग्री की जो हासिल है करने की प्रति आगाह किया है उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, उसको रद्द किया जाएगा। और यूजीसी ने विश्वविद्यालय उनके एमफिल कार्यक्रम की जो पेशकश करने से रोक भी लगा दिया है और बताया कि 2023-24 में शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति इसमें नहीं है। तो याद रखेंगे, यूजीसी ने ये बताया है। यूजीसी आया है, यूजीसी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यूजीसी की जो स्थापना होती है वो नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की जाती है यूजीसी की, जिसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं एम जगदीश कुमार को यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे कभी पूछे यूजीसी की स्थापना कब हुई तो बताएंगे 1956 नवंबर में इसकी स्थापना की गई। और मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली बताएंगे। और जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है एम जगदीश कुमार, यूजीसी के अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड जो है बुक में रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ग्वालियर में 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ग्वालियर इसका राइट आंसर होने वाला है। बता देते हैं जो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को ग्वालियर जो किले में जो ताल दरबार में बोलते हैं, ताल दरबार में 1500 लोगों ने या इससे अधिक लोगों ने तबला वादन किया, जिसने एक साथ सबसे बड़ी संख्या में तबला बजाया और तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यादव हैं, उन्होंने घोषणा की है कि जो 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तबला दिवस कब मनाया जाएगा? तो 25 दिसंबर को अब तबला दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में जो संगीत का इतिहास है वो 5000 साल भी पुराना माना जाता है।
5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और जो इस कार्यक्रम का जो विषय रखा गया था वो वंदे मातरम रखा गया था। वंदे मातरम इसका विषय था, जिसमें से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ज़्यादातर मध्य प्रदेश के लोगों ने इसमें 1500 छात्रों ने भाग लिया और तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन नंबर इसका पता ही है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में INS इम्फाल नौसेना में शामिल कर दिया गया है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? कल मैंने इसको घुमाकर पूछा था, तो आज मैंने इसको दूसरी तरह से पूछा है। तो इसका जो निर्माण किया है किसने किया है? तो INS इम्फाल का जो निर्माण किया है वो किया गया था मझगांव डोंक लिमिटेड द्वारा। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। मझगांव डोंक लिमिटेड द्वारा INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। और जो INS इम्फाल है ये 15B प्रोजेक्ट के तहत ये तैयार किए गए हैं। तो याद रखना, INS इम्फाल ये भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया और जो केंद्रीय मंत्री है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसे जो है भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। और बता देते हैं कि जो INS इम्फाल है ये स्टील गाइडेड मिसाइल ट्रेस्टायर है और INS इम्फाल का निर्माण जो है मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? तो 100 फीट ऊंची जो रफ़ी मीनार, याद रखेंगे, रफ़ी मीनार आपसे पूछ रहा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रफ़ी मीनार जो है वो पंजाब राज्य में स्थापित की जाएगी। बता देते हैं कि जो गायक मोहम्मद रफ़ी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले भव्य समारोह के लिए एक मंच तैयार किए गए हैं और पंजाब में उनके जन्मदिन के स्थान पर 100 फीट ऊंची मीनार बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा है। तो 100 फीट रफ़ी की ऊंची मीनार बनाई जाएगी। तो याद रखना, पंजाब राज्य में। पंजाब आया तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी सभी को पता होगी कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। वहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है भगवंत मान। भगवंत मान जो हैं वो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो स्वर्ण मंदिर यहीं पे है, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो याद रखेंगे, पंजाब इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, हाल ही में मोबाइल फ़ोन कंपनी टेक्नो, आप लोग सभी टेक्नो कंपनी को जानते होंगे, बहुत लोगों के पास टेक्नो का मोबाइल भी होगा। तो जो मोबाइल कंपनी है टेक्नो ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया आपसे पूछ रहा है। तो जो टेक्नो मोबाइल कंपनी है उन्होंने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। अब दीपिका पादुकोण टेक्नो कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, रिवीजन क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? याद रखेंगे, तीसरी बार राष्ट्रपति जो मिस्र के चुने गए हैं वो चुने गए हैं अब्देल फतह अल सीसी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। अब्देल फतेह अल सीसी इसके राइट आंसर है। अब्देल फतेह जो अल सीसी हैं ये 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी थे। और जो 2023 के जो 2024 आने वाला है उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे जो बाइडन, लेकिन जो बाइडन आने से मना कर दिया है। तो जो मुख्य अतिथि 2024 में होने वाले हैं गणतंत्र दिवस के, वो होने वाले हैं फ्रांस के जो राष्ट्रपति है एमैनुअल मैक्रोन, ये होने वाले हैं मुख्य अतिथि। तो याद रखेंगे, मैनुअल जो मैक्रोन है ये 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिस्र आया है तो मिस्र के बारे में जान लेते हैं। ये अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है। यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो पाउंड चलती है। याद रखेंगे, मिस्र की जो मुद्रा है वो पाउंड चलती है। और वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मुस्तफ़ा मैडबोली, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं।
और राष्ट्रपति मैंने बताया ही अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिस्र के। तो याद रखेंगे दोस्तों। कल का रिवीजन कर लेते हैं, कल के 10 क्वेश्चनों का। पहला क्वेश्चन मेरा था, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल ट्रायर INS इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल हो गया है? तो वो प्रोजेक्ट 15B के तहत शामिल किया गया था। याद रखें, भारत के शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर भारतीय ध्वज फहराया है? तो वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है, माउंट विंसन। तो याद रखेंगे अंटार्कटिका पर इन्होंने वहाँ की जो माउंट विंसन है उस चोटी पर ध्वज फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोइया टैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा? तो ये एक बैक्टीरिया है। तो याद रखें रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो पुनौरा धाम परियोजना का संबंध बिहार राज्य से है। नेक्स्ट है, पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीजिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है रोहित लांबा और रघुराम राजन। रघुराम राजन जो हैं वो RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो याद रखेंगे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो भारतीय बल्लेबाज बने हैं वो विराट कोहली बने हैं। याद रहे विराट कोहली जो है रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है बिहार राज्य को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के तहत मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 किस खेल की जोड़ी को प्रदान किया जाएगा? तो वो किया जाएगा बैडमिंटन खेल की जोड़ी को, जिसमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी राशि अब 25 लाख रुपए हो गई है। तो याद रखेंगे इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आज का स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं रोज की तरह। पहला मेरा क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। याद रखेंगे 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 123। भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो एक अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो ये थी कोठारी आयोग ने, ठीक है, जो शिक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? तो ये है अगुंतर निकाय में। अगुंतर निकाय में जो 16 महाजनपद हैं उनकी सूची का उसी में उपलब्ध की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो जो भारत में अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना की गई थी वो लॉर्ड मियो के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है लास्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को जो अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है मृतकों का टीला। तो ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो पूरा ये जो है स्टैटिक जीके का रिवीजन इसको नोट डाउन करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है कल का रिवीजन क्वेश्चन था मेरा, आपसे कल पूछा गया था, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका जो उद्घाटन किया था गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। दुनिया का जो पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल था तो ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका जो उद्घाटन किया गया था। याद रखेंगे। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये 10 क्वेश्चन आपके सामने रिवीजन किए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। और इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।